वेलकम टू द चैनल स्वीटी मेडिको। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपने बैक्टीरिया टॉपिक के बारे में बात किया था, राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट किंगडम मोनेरा के बारे में बात किया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसी किंगडम को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के अंदर। जब हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के अंदर बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वी आर टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स जो डिपेंडेंट होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। तो मेजॉरिटी जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, सारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेटिक्स। देयर आर सम बैक्टीरिया दोज आर फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया केमिकल के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करे, दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या होती है कीमोसिंथेटिक की डेफिनेशन। एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ऑक्सीडेशन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का और सारी चीजें रिलीज होती हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया एंड नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। हम अपने फर्स्ट वाले के अंदर बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया के अंदर आपको पहला देखने को मिलेगा मिथेनोजेंस, नेक्स्ट देखने को मिलेगा हेलोफाइल्स, उससे नेक्स्ट देखने को मिलेगा आपको थर्मोएसिडोफाइल्स। नेक्स्ट बात करते हैं पहले मिथेनोजेंस क्या होते हैं। मिथेनोजेंस आपने मीथेन गैस के बारे में सुना होगा, गोबर गैस के अंदर, बायोगैस के अंदर, इन सब के अंदर क्या होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं। तो हम बात करते हैं ये मिलते हैं हमें राइस के अंदर और पैडी फील्ड के अंदर ये हमें मिलते हैं। फाउंड इन र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स वो होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, उनको डाइजेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो मिथेनोजेंस उनके उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, दैट दे कैन फीड अप ईजिली, ठीक है, डाइजेस्ट हो सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स। इस वर्ड से ही डायरेक्टली समझ आ रहा है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि ये सिर्फ इनके लिए ज़रूरी यही कंडीशन है एनारोब्स, यानी कि ये ऑब्लिगेट है, इनके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है एनारोबिक होना, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होना। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेट एनारोब। और ये बायोगैस प्रोडक्शन में भी हमारे काफ़ी काम आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, दैट इज कॉल्ड हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स के नाम से आपको पता चल रहा है हाई सॉल्ट कंडीशन। जब कोई भी सॉल्ट की कंडीशन हाई होती है तब हम उन बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया हेलोफाइल्स यानी कि जो ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, तब उन्हें क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैसे होते हैं ये फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि दे कैन ऐसे रह भी सकते हैं और ऐसे नहीं भी रह सकते हैं, तो ये होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। उसके बाद थर्ड टाइप का बैक्टीरिया आता है जिसे हम कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, यानी कि ये ऐसी जगह पे रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स से आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा जहाँ पे हाई एसिडिक मीडियम होगा, हाई पीएच होगा और क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ये बैक्टीरिया आपको इस जगह पे मिलेंगे। और ये कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब। ये मतलब मैं आपको समझा चुकी, फैकल्टेटिव उस कंडीशन में भी रह लेंगे और उससे अलग कंडीशन में भी रह लेंगे, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स। यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो यू, अब इसके बारे में हमने बात कर ली, ये पूरा हमने आर्की बैक्टीरिया हमने पूरा पढ़ लिया। आर्की बैक्टीरिया जितना हमने पूरा पढ़ा इतना ही आता है हमारे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया। 2 बैक्टीरिया पढ़े थे क्लासिफिकेशन के अंदर, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया इज डन नाउ, सो वी मूव टुवर्ड्स यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने ब्लू ग्रीन एल्गी हमेशा देखी होगी, पानी के ऊपर जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि काई वगैरह सी जमी होती है, दैट इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। यू बैक्टीरिया को अब फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इधर मैंने लिखा नहीं है उसको, दैट इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया एंड वन इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, राइट। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया का नाम होता है और यू बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं इनकी सेल वॉल की। तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, सराउंडेड बाय जिलेटिनस म्यूसिलेजिनस शीट। एक शीट होती है जेल टाइप स्ट्रक्चर की जिससे इनकी सेल वॉल सराउंडेड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला इनके अंदर एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट मूव। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेल्युलर। ये कैसे होते हैं, सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे यूनिसेल्युलर है तो ये आपने क्या बनाया है, एक्चुअली क्या बात होती है कि यूनिसेल्युलर होते हैं, ये आपस में ना कॉलोनी बना के रहते हैं। कैसे रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं और फिर कैसे दिखने लग जाते हैं हमें, फिलामेंटस, धागे टाइप स्ट्रक्चर की तरह हमें ये दिखने लग जाते हैं। तो ये यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर हमें इन्हें नहीं कहना, ये कॉलोनी बना के रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर एंड मेकिंग कॉलोनी। तो कैसे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर की तरह दिखेंगे हमें, कैसे दिखेंगे, फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब होता है धागा, देखा होगा आपने,
तो धागे जैसे दिखेंगे। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं और नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं ये, ठीक है, यानी कि अपना फूड खुद भी बना सकते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से भी। और फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इनके अंदर यानी कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। जैसे हम बात करते हैं अपने इसके बारे में, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स। इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। ये जो आप सिंपल सेल्स देख रहे हैं जिनके अंदर कलर नहीं है, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स, जो कि क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस करने में काम आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमने कलर्ड से सेल्स बनाए हैं, दिस इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं हम इन्हें? हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है NO3 में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या था ये? नोस्टॉक। क्या है? फिलामेंटस। अब बात करते हैं नोस्टॉक और एनाबिना। ये फ्री लिविंग होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहें। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, और म्यूचुअली कोई बेनिफिट शेयर कर रहे हैं, बट ये फ्री लिविंग भी रह सकते हैं। नोस्टॉक और एनाबिना कैन लिव, फ्री लिविंग होते हैं ये, ठीक है। स्पाइरुलिना के बारे में बात करें तो स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन होता है। स्पाइरुलिना के बारे में ना आपने सुना होगा, जब स्पेस वगैरह में कोई जाता है तो वहाँ पे खाना वगैरह तो हम लेके नहीं जा सकते, तो टैबलेट्स के फॉर्म में उन्हें स्पाइरुलिना दी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है कि उनकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। तो कौन सी यूज होती है उसमें? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके। माइक्रोसिस्टिस एंड ऑस्लिटोरिया, ये क्या होते हैं? अलगल ब्लूम बनाते हैं। आपने देखे होंगे अलगल ब्लूम्स पानी के अंदर, तो ये वो बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट होते हैं ये, जितना भी हम अपने किंगडम्स में पढ़ेंगे तो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा माइकोप्लाज्मा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे स्मॉलेस्ट यही होता है। इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन का मतलब क्या होता है? यानी कि जब हम पेनिसिलिन खाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर सेल वॉल तो एब्सेंट है, तो पेनिसिलिन का काम होता है कि वो सेल वॉल पे जाके एक्ट करती है, ठीक है, सेल वॉल को जाके डिस्ट्रॉय करती है। तो माइकोप्लाज्मा के ऊपर पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। पेनिसिलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, तो इसका फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सबका एंटीबायोटिक का फंक्शन यही है कि वो सेल वॉल पे जाके अटैक करेंगे, नो, सिर्फ किसका होता है? पेनिसिलिन का होता है। तो माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन एक्ट नहीं करती। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम का सिर्फ एक मतलब है कि ये अलग अलग फॉर्म्स में हमें मिलते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं प्लूरोमॉर्फिक। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स इट शो, यानी कि जोकर टाइप, कभी कैसा कभी कैसा। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीज। ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं, इसीलिए हम इन्हें पैथोजेनिक कहते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और सेप्रोफाइट। हेटेरोट्रॉफ्स में भी दो तरह के होते हैं, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, ये सारे होते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करे, ठीक है, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। एंड सेप्रोफाइट्स उसे कहते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करे, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइट। जैसे किसी की डेड बॉडी के ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं तो वो सेप्रोफाइट हुए। जैसे कि जुएं सर में हो जाते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस। इससे पहले एक पॉइंट रह गया है, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो पॉइंट स्पेशली ध्यान रखने हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस कौन कौन सी होती हैं? कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस सैंकर, ठीक है, ये चारों डिसीज होती हैं जो बैक्टीरिया करता है, ये जो आपको याद रखनी है। तो हमारा किंगडम मोनेरा इज ऑलमोस्ट ऑल फिनिश। रिप्रोडक्शन के 2 पॉइंट्स रह गए हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इफ़ आपको और अच्छी लगी वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड आई होप सो यू लाइक इट।